एक लड़का एक व्यक्ति के ऊपर खौलता हुआ तेल डाल देता है। वो व्यक्ति कोई आम नहीं था, वो पुलिस वाला होता है। दरअसल वो पुलिस वाला एक चाय की दुकान पर चाय पीने आया था और वो चाय का ऑर्डर करता है। पास ही वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था। वो दबे शब्दों में बोलता है कि आ गया हराम की चाय पीने। ये बात पुलिस वाला सुन लेता है और उसे गुस्सा आ जाता है। दोनों के बीच कहासुनी होने लगती है। वहीं पास में कुछ लोग खड़े थे, वो दोनों को शांत कर देते हैं। दोनों जब शांत हो जाते हैं, वो लड़का वहाँ से चला जाता है। पास ही एक दुकान थी, वहाँ पर एक कढ़ाई में तेल खौल रहा था। उस कढ़ाई को उठाता है और उठाकर उस पुलिस वाले के ऊपर डाल देता है। जैसे ही तेल उसके ऊपर गिरता है, पुलिस वाले की चीख निकल जाती है। वो चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और जोर जोर से वो बचाने के लिए कहता है, क्योंकि उसके ऊपर गर्म तेल गिरा था। वो गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर ये बात चारों ओर फैल जाती है कि एक लड़के ने पुलिस वाले के ऊपर तेल डाल दिया। ये बात यहीं तक सीमित नहीं रह जाती, एक नहीं दो कत्ल हो जाते हैं। इसकी गूंज पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो जाती है। जब लोगों ने कत्ल के पीछे की वजह जानी तो लोग सड़कों पर उतर आए। एसडीएम साहब जब लोगों को शांत करने का प्रयास कर रहे थे, बताया जाता है कि एसडीएम साहब को भी लोगों ने दौड़ाया और पीट दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है सूरजपुर। 14 अक्टूबर 2024 की सुबह हेड कांस्टेबल अपने घर आया था। रात को उसकी ड्यूटी लगी हुई थी। जैसे ही वो अपने घर पहुंचता है, घर का दरवाजा देखता है और दरवाजा टूटा हुआ पड़ा था। वो हैरान और परेशान हो जाता है कि आखिरकार ये दरवाजा कैसे टूटा हुआ पड़ा है। वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है और अपनी बेटी को भी जोर जोर से आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती। जब वो अंदर कमरे में जाता है तो उसे जगह जगह ब्लड फैला हुआ मिलता है। फिर घर के और अंदर जाता है तो चारों तरफ घर का सामान फैला हुआ पड़ा था। पुलिस कांस्टेबल का नाम तालिब शेख होता है और उसने अपने उच्च अधिकारी को सूचना दी कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी दोनों ही घर से गायब हैं और इधर उधर ब्लड के निशान पड़े हुए हैं। सामान भी फैला हुआ पड़ा है। उसकी पत्नी का नाम मेहू शेख होता है और बेटी का नाम आलिया, जो कि 16 साल की होती है। पुलिस कांस्टेबल फूट फूट कर रोने लगा। वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। पुलिस वाले भी मौके पर पहुंच जाते हैं और इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। उधर पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल जाती है। शहर में और लोग भी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, इसकी बीवी और उसकी बेटी कहाँ हैं। सभी लोग इकट्ठे हो रहे थे। तभी पता चला कि पुलिस वाले के घर से 5 किलोमीटर दूर एक नहर के किनारे 2 लाश पड़ी हुई थी, वो भी अर्धनग्न अवस्था में। वो किसी और की नहीं बल्कि हेड कांस्टेबल तालिब शेख की बीवी और उसकी बेटी होती है। लोगों में इस बात को लेकर इतना गुस्सा था कि लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक नाम सामने आता है, कुलदीप साहू। लोग उसके घर की तरफ जाते हैं और उसके घर पहुंचकर तोड़फोड़ कर देते हैं। और फिर बात यही नहीं रुकी। लोगों को इतना गुस्सा था कि उसके घर पर भी आग लगा दी जाती है। घर वालों को तो किसी तरह बचा लिया गया था और भी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी हो रही थी। फिर कोतवाली के सामने हंगामा शुरू कर देते हैं और जाम लगा देते हैं। कुलदीप साहू का एक गोदाम था जो शहर का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है। यहाँ से लोगों की भीड़ उस गोदाम पर पहुँच जाती है। जो भी गोदाम के आसपास वाहन खड़े थे उन सब में आग लगा देते हैं और गोदाम भी जला देते हैं। शहर में आग की खबर भी फैल जाती है और भी लोग इकट्ठे होने लगते हैं। वहाँ प्रशासन की टीम पहुँच जाती है। एसडीएम साहब भी पहुँचते हैं। एसडीएम साहब लोगों को शांत कर रहे थे और कहते हैं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कांस्टेबल की बीवी और उसकी बेटी का जिसने भी कत्ल किया है, आप लोग बिल्कुल भी परेशान न हों। भीड़ में से कुछ लोग कहते हैं कि इसको भी मारो। पता चला है कि मीडिया के माध्यम से एसडीएम साहब को भी पीट दिया गया था। तभी एक पुलिस वाला एसडीएम साहब का हाथ पकड़ता है और वहां से खींचता हुआ ले जाता है। पुलिस जांच कर ही रही थी तो पता चलता है कि एक दिन पहले दुर्गा विसर्जन वाले दिन 13 अक्टूबर 2024 को उसमें एक कांस्टेबल की ड्यूटी लगी हुई थी। उसका नाम घनश्याम सोमवानी होता है। वो ड्यूटी करके शाम को एक चाय वाले की दुकान पर चाय का ऑर्डर दे रही थी। तभी कुलदीप साहू वहां पहुंचता है और कहता है कि हराम की चाय पीने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। धीरे से बोला था। लोग कहते हैं कि इसी बात पर दोनों में कहासुनी हो जाती है। कुलदीप साहू
पास ही दुकान पर जाता है और वहीं से खौलता हुआ तेल की कढ़ाई उठाता है और उस कांस्टेबल पर डाल देता है। पुलिस वाले की हालत बहुत खराब हो जाती है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और उसका उपचार शुरू कर दिया जाता है। तभी अधिकारी इस व्यक्ति की तलाश कर रहे होते हैं। इन्हीं की टीम का एक हिस्सा होता है तालिब शेख। ये भी कुलदीप साहू को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मीडिया से रिपोर्ट कहती है और दावा करते हैं कि तालिब शेख के घर पर कुलदीप साहू अपने कुछ साथियों के साथ उसके घर पहुंचता है, उसका दरवाजा तोड़ता है और उसके घर के अंदर घुसता है और उसकी बीवी को और बेटी को धारदार तलवार से या किसी हथियार से मौत के घाट उतार देता है। बताया जाता है कि बीवी ने और उसकी बेटी ने बचने की बहुत कोशिश की। घर की हालत देखकर पता चल रहा था कि इधर उधर ब्लड फैला हुआ था और सामान भी बिखरा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को बचा नहीं पाए। बताया जाता है कि कुलदीप साहू इस जिले का सबसे बड़ा कबाड़ी कारोबारी होता है। साथ ही पता चलता है कि काफी दिनों से फिल्टर प्लांट और भी अन्य चीजें चोरियां हो रही थीं। लगातार इन चोरियों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। सारा चोरी का माल कुलदीप साहू के कबाड़ में आता था और इस माल को कुलदीप साहू खरीद लिया करता था। ये बात नगर निगम को पता चलती है तो वो एक प्रस्ताव पारित करती है और कहती है कि इस व्यक्ति का शहर में रहना ठीक नहीं है। जब तक यह शहर में रहेगा तब तक चोरियां ऐसे ही होती रहेंगी। नगर पालिका इस प्रस्ताव को पास कर देती है और कहा जाता है कि पूरे साल सूरजपुर और सूरजपुर के आसपास के इलाके, शहरों में और कस्बों में कुलदीप साहू की 1 साल तक पूरी पाबंदी लग चुकी और कहा कि ये दिखाई दे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। बताया जाता है कि कुलदीप साहू ने अपने भाई संदीप साहू का बदला लिया था। कहते हैं कि संदीप साहू किसी कार्यक्रम में जाता है और वहां पर झगड़ा हो जाता है। पुलिस वाले इसे पकड़कर थाने ले जाते हैं और इसकी बहुत पिटाई करते हैं। बहुत बुरी तरह से इसको जख्मी कर दिया जाता है। इसी का बदला लेने के लिए कि मेरे भाई की कोई गलती नहीं थी, फिर भी उसको पीटा गया और मारा गया। पहले कांस्टेबल के ऊपर तेल डालता है और दूसरे कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाता है तो उसके बीवी और बच्चों को वो मार डालता है। 15 अक्टूबर 2024 को उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कांस्टेबल की बीवी और बेटी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उनका पोस्टमार्टम होने के बाद में उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि कुलदीप साहू ने क्यों मारा और अकेले मारा या कोई और लोग भी इसमें शामिल थे, किस तरह से उसने इन दोनों की हत्या की। पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए जिंदा का इनाम रखा था और अगर एनकाउंटर हो जाता है तो 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। हालांकि इसे जिंदा ही पकड़ लिया गया। अब आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी का दिल दुखाना या चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत।